परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आत्म देश हमारा अवधू, आत्म देश हमारा। तो आज अपने देश में चलते हैं। कहाँ जाना है? अपना देश तो यही है। आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी के पास कहने को कुछ नहीं रहता। वो कुछ भी नहीं कहना चाहता। वहां कुछ हो तो कहे। क्या कहे? आनंद ही आनंद है। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो जहाँ हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बिना करे तो मनुष्य ये सोचता है कि वहां पर पहुंच ही नहीं सकता, जबकि पहुंचा ही हुआ है। ये तो ऊंट की रस्सी है, हमने पहले भी बताया है। कुछ तो करना पड़ेगा। बिना करे किसी को शांति नहीं होती, और शांति को ही प्राप्त करना है। तो हमारे संत ऋषि मुनि, उन्होंने फिर ये तरीका निकाला कि इनको नाम जप दिया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति फंसा है तो उसको निकालने के तरीके ढूंढे गए। फिर भाई इनको कैसे निकाला जाए। वो भी फंसे थे, वो भी तो फंसे थे, क्योंकि ये तो माया का चक्र है। वो भी फंसे थे। आप जानते हो ना कि राजा राजा होते हुए और पूरे वैभव के मालिक होते हुए फिर भी उन्होंने जंगलों की खाक छानी आत्मज्ञान के लिए, कि आत्मा को कैसे जाना जाए, खुद को कैसे जानूं। तो मैं इतना कठिन हूं कि मुझे खुद को जानने के लिए तपस्याएं करनी पड़ती हैं, खुद को जानने के लिए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ ना अभी कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो ये वाला हूँ जो सामने दिखाई दे रहा है। और जबकि मैं ये हूँ नहीं, ये तो मैं हूँ ही नहीं। क्योंकि ऐसे वस्त्र तो मैंने अनेक ओढ़े और फिर छोड़ दिए। कई शरीर ओढ़े ना हमने, कई छोड़ दिए, तो ये भी छूट जाएगा। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं क्या क्या ऐसी वस्तु हूँ मैं कि खुद को जानना इतना मुश्किल है? और कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब जब मनुष्य ये सोचता है कि तू फंसा है ना, मनुष्य तो ये सोचता है कि तू फंसा है। तो कहाँ फंसा है? अगर वो ये सोच ले कि मैं कहाँ फंसा हूं, तो फिर वो कहाँ फंसा है? तो इसके लिए जैसा प्रथम हमें ये शरीर मिला था, ऐसी का ऐसा वापसी करना होगा। तो कबीर साहिब ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। तो जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जो जो मैं हूँ, तो उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे अंदर सारे विकार भरे हैं, भरे हैं ना। तो हम तो इसी संसार को सत्य समझकर इसी हिसाब से चलते हैं अब। और जबकि समय आने पर ये जो किराए का मकान है, इसे खाली करना पड़ेगा। जो आप शरीर लेकर बैठे हो, इसको खाली करना पड़ेगा ना। तो जो मैं इसमें रहता हूँ, तो थोड़े समय के लिए ये शरीर मिला है मुझे, तो इसमें रहकर मुझे खुद को हल करना चाहिए। और अगर मनुष्य ये सोचे कि तू तो मुक्त ही है,
तो उसे कोई चीज़ छू नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही वही है ना, वो तो वही है जिसे ढूंढ रहा है। तो वो है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मनुष्य शिव है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और फिर ये सारी जगत में क्या है? जगत है माया। जगत जगत है माया। माया मतलब जो दिखाई देती है लेकिन है नहीं। माया का मतलब जो दिख तो रही है लेकिन है नहीं। देखो अभी आपका शरीर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो क्या फिर ये होगा? नहीं होगा ना। तो खाना आपने आज खाया, शाम को दोपहर को फिर भूख लग जाएगी, तो क्या वो खाया था? पेट भर गया था? नहीं भरा ना। ऐसे ही आप कोई भी काम कर लो, कितनी भगदड़ मचा लो, कितना भाग लो, तो अंत में तुम्हें ये मिलेगा कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक भाग रहा है, तो उसे अपने मनुष्य जीवन के 10-20 वर्ष के बाद उससे जरूर पूछना चाहिए कि तुझे क्या मिला। या मनुष्य जब पैदा हुआ तब से लेकर और उसके वृद्ध होने तक उससे ये पूछो कि तुझे क्या मिला, तो वो यही कहेगा कि कुछ नहीं मिला। तो फिर वो क्या ले रहा था अब तक? तो ये सारा खेल माया का है, जो दिखाती है कुछ और होता है कुछ और मिलता है कुछ, अंत समय जीरो। तो ऐसी चेतना जो है, चेतना चेतना ही माया है। चेतना ने ही फंसाया है और ऐसा दिखाया है कि जो नहीं है। जो है अति अट्रैक्टिव एकदम, कि कोई देखे तो देखता ही रहे, फिर वहां से नजर नहीं हटती, फिर अंत में नहीं है। तो जो जो मैं था, मैं मैं तो माया में ही फंसा रहा। फिर मैं तो माया में फंसा रहा ना, क्योंकि मैं देखता रहा ये सब, ये कर वो कर, बचपन से लेकर वृद्ध होने तक सारे पूरे कार्यों में से निकलते हुए अंत में थक कर बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं होता। तब तक की यात्रा के दौरान उसको पूछो कि तुझे क्या मिला। अब तो इतना हो गया कि पानी का गिलास भी कोई नहीं देता। जिनके लिए इतना किया था वो पानी भी नहीं देते। तो इतना फंसा था वो माया के अंतर्गत कि उसने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आपने 10% भी भक्ति कर रखी है, तो कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि ये जो सृष्टि है, इसको जो चला रही है अदृश्य सत्ता, वो तो सत्य है, वो तो सत्य है। लेकिन जो अदृश्य सत्ता है वो तो सत्य है, और जो इसे चला रही माया, वो तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया को कोई पार नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। और जो व्यक्ति परमात्मा की तरफ चला है, उसे माया तो फंसाती है, और श्री कृष्ण बीच में आ आकर अवगत कराते हैं कि मैं भी हूं, मैं भी हूं। आते हैं श्री कृष्ण, कितनी बार आते हैं साधना में, चेतना के अंदर
चेतना जो शक्ति है, चेतना के अंदर आते हैं श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए, बाकायदा एकदम जैसे श्री कृष्ण है ऐसे आते हैं दर्शन देने के लिए। तो लेकिन चेतना अपना जाल बिछाए बगैर, उसका कार्य है जगत को चलाना। तो जगत को अगर अट्रैक्शन नहीं दिखाएगी माया, तो जगत कैसे चलेगा? मां के गर्भ से लेकर जीव की मृत्यु तक माया पूरा रोल प्ले करती है और अपने बारे में ये दिखाती है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूं। और माया कोई पर्दा नहीं करती है, माया अपने आप को नहीं छिपाती है, माया बिल्कुल अपने आप को दृष्टिगोचर करती है, सब दिखाती है कि ये मैं कर रही हूँ, बिल्कुल सामने आकर बताती है कि ये मैं कर रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान को तो आप भूल ही जाना। माया की अट्रैक्शन तो पूरे संसार में फैली है, हर चीज माया है और जो उसे देख रहा है, हर चीज माया है और जो उसे देख रहा है, माया को देख रहा है जो, अब माया को कोई देख रहा है ना कि ये माया है? वो सत्ता तो हर शरीर के अंदर बैठी है। माया माया अंदर भी है और माया बाहर भी है, और उसे देखने वाला जो उसे देख रहा है वो ये नहीं जान पाता कि इस माया को कौन देख रहा है। अब ये जो माया है इसका इतना विस्तार है कि माया का कोई अंत नहीं, तेरी माया का ना पाया कोई पार। तो माया तो श्री कृष्ण की है ना, चेतना, ये चेतना श्री कृष्ण से आई है, तो ये कम थोड़ी होगी, उसी से तो सारा जगत चल रहा है। श्री कृष्ण तो मस्त हैं, वो तो बांसुरी बजा रहे हैं, वो तो आनंद में है ना। तो फिर ये कार्य कौन कर रहा है? वही कर रही है चेतना, माया कर रही है। और ये तो मैंने खुद देखा है, इसलिए बता रही हूँ मैं ये चीज। तो जो जो माया है, ये जितनी शक्तियां और सिद्धियां हैं जगत में, जितने कार्य हो रहे हैं सब जगत में, सबकी सब ये माया है। ये शक्तियां भी माया के अंतर्गत है, सिद्धियां भी माया के अंतर्गत है। और इन सब का जो मालिक है वो वही है, एक चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वहां से आ रही है।